झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ कोबरा ने इस साल मारे 20 उच्च स्तरीय माओवादी। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर इस साल झारखंड के 20 प्रमुख माओवादियों को मार गिराया। इनमें 2 केंद्रीय सीमित सदस्य शामिल है। नशीले पदार्थ का विनाश अभियान 3000 से प्लस किलो नारकोटिक्स नष्ट। झारखंड में ड्रग नियंत्रण अभियान के दौरान 3000 किलो से अधिक नारकोटिक पदार्थ को नष्ट किया गया। 26,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। राज्य सरकार ने गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की भर्ती की मुहिम शुरू की है। रांची पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में आग। 16 सितंबर को रांची पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में आग लगने की घटना हुई। पारंपरिक अनुमान है कि यह घटना बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई होगी। कोई हताहत नहीं हुआ। सहदेव सोरेन मुठभेड़ में मारा गया। सीपीआई का केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन, जो कई नक्सल मामलों में वंचित था, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में मारा गया। हजारीबाग में 3 नक्सली मारे गए, उनमें से एक पर 1 करोड़ का इनाम था। हजारीबाग इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें से एक पर 1 करोड़ का इनाम था। 3 शीर्ष माओवादी नेता पुलिस सीआरपीएफ ऑपरेशन में खत्म। एक बड़े एंटी नक्सल अभियान में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने 3 वरिष्ठ माओवादियों नेताओं को मार गिराया। यूएनआईसीईएफ एवं जेईपीएससी का पहल किशोर विकास के लिए नई योजना। रांची में यूएनआईसीईएफ और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने मिलकर किशोर के समग्र विकास के लिए एक पहल शुरू की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन कौशल आदि शामिल है। टाटा मोटर्स की टीम ने सीएम हेमंत सोरेन से किया हाइड्रोजन व इलेक्ट्रिक ट्रकों पर चर्चा। टाटा मोटर्स के प्रतिनिधियों ने हरित ऊर्जा वाहनों को बढ़ावा देने की सोच के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हाइड्रोजन इंजन व इलेक्ट्रिक ट्रकों के विकास पर चर्चा हुई। जमशेदपुर में एसएसपी की मानसिक अपराध समीक्षा बैठक। जमशेदपुर में पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने मानसिक अपराध समीक्षा बैठक की। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की गई। जमशेदपुर के वेंडर ने बीएसएनएल की नीतियों के खिलाफ किया विरोध। बीएसएनएल की नीतियों के खिलाफ जमशेदपुर के वेंडर के प्रदर्शन किया। गेट मैनेजमेंट डीएम ने समाधान देने का वादा किया। मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा दुर्गा पूजा से पहले। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को दुर्गा पूजा से पहले 18,000 की राशि प्रदान की जाएगी। रांची एयरपोर्ट यात्री सेवा दिवस मनाया 17 सितंबर को। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर 17 सितंबर को यात्री सेवा दिवस के अवसर पर यात्रियों के स्वागत के लिए कला संस्कृति कार्यक्रम और अन्य आयोजन होंगे। रांची और झारखंड में अबव नॉर्मल वर्षा दर्ज। झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। जमशेदपुर इलाकों में वर्षा से लगभग 60% की अधिकता दर्ज की गई। टाटा मोटर्स जमशेदपुर 375 कर्मचारियों को नियमित करने की सूची जारी। टाटा मोटर्स की जमशेदपुर यूनिट ने 375 अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की सूची जारी की। मेडिकल परीक्षा 18 सितंबर को शुरू होगी। लगातार भारी बारिश। झारखंड के कई जिलों में कल दिन भर जोरदार बारिश हुई, जिससे शहरों की सड़कों पर जलभराव और यातायात बाधित हुआ। कई जगह पर निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को घर से निकलने में दिक्कत हुई। आज का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज भी राज्य के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश वर्षा हो सकती है, जबकि 12 जिलों को येलो अलर्ट रखा गया है। यह अलर्ट लोगों को सावधानी बरतने के लिए जारी किया गया है। मौसम का कारण। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी और उत्तरी पूर्वी बांग्लादेश में चक्रवाती हवाएं सक्रिय है। यह सिस्टम राज्य भर में तेज हवाओं और बारिश का कारण बन रहा है।
आगे का पूर्ण अनुमान। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 सितंबर से धीरे धीरे मौसम सामान्य होने लगेगा। इसके बाद किसानों को राहत मिलेगी और दैनिक जीवन भी पटरी पर लौटेगा। राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी शक्त परिवार अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ इंदौर से किया और झारखंड में भी इसका आयोजन पूरे उत्साह के साथ हो रहा है। स्वास्थ्य शिविर और सेवाएं। इस दौरान पंचायत स्तर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। यहाँ महिलाओं और किशोरियों के लिए ब्लड डोनेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की मुफ्त जांच की जा रही है। पोषण और जागरूकता। इन शिविरों में पोषण और आहार की सही जानकारी भी दी जा रही है ताकि महिलाएं अपने और परिवारों के स्वास्थ्य को बेहतर ख्याल रख सके। ग्रामीण इलाकों में भी विशेष टीमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियंता दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि आधुनिक भारत और खासकर झारखंड की तरक्की इंजीनियरों की मेहनत के बिना संभव नहीं है। अपराध पर चिंता। झारखंड में हत्या और बलात्कार की घटनाएं में बढ़ोतरी पर आशू पार्टी ने चिंता व्यक्त की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि बढ़ते अपराधों ने आम जनता के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। धार्मिक आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के डरोंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रियासलदार शाह बाबा की दरगाह के 218वें उर्स में शामिल हुए। उन्होंने चादर पोशी कर राज्य की अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। नक्सली मुठभेड़। हजारीबाग जिले के गरहर पाती पीरी जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन को उर्फ परवेज सहित 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार ये लोग पहले कई बड़े हमले और 10 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे। कांग्रेस की सक्रियता। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू देवगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बैठक कर संगठन को हर विधानसभा सीट पर मजबूत करने की योजना बताई। नीति विवाद। मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर लागू करने का कड़ा विरोध किया और कहा कि अगर इसे लागू करने की हिम्मत है तो सरकार दिखाइए। राज्यपाल की पूजा अर्चना। राज्यपाल संतोष कुमार गंगावर बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे और जल अभिषेक कर राज्य की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। दुर्गा पूजा सुरक्षा। नवरात्र और दुर्गा पूजा को देखते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में राज्य पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई। भाजपा प्रवक्ता पुतुल सहदेव ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा उपकरणों की खरीद में बाजार भाव से 4-5 गुना अधिक दाम चुकाए गए हैं और सरकार ने इसे मामले को दबाने की कोशिश की। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि केंद्र सरकार उग्रवाद समाप्त करने में उदासीन है। उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री दावा करते हैं कि 95% उग्रवाद खत्म हो गया है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और हर शिकायत पर कार्रवाई करती है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुई भारी बारिश से रांची के डूबने जैसी स्थिति पर सरकार को घेरा और कहा कि बुनियादी ढांचा पूरी तरह नाकाम रहा। पुतुल सहदेव ने यह भी आरोप लगाया है कि नगरी में जिम्स 2 अस्पताल के नाम पर आदिवासी किसानों की जमीन छीनी जा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गिरिडीह कचरे का ढेर बन गया है, जबकि कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि हजारीबाग में 1 करोड़ के इनामी नक्सली के मारे जाने से उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है और 31 मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि आदिवासी नेता सुर हंसदा की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। यह आदिवासी अस्मिता पर हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में आरजेडी सरकार के समय अपराध चरम पर थे, जबकि आज
डबल इंजन की सरकार में महिला लखपति देती और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर बन रही है। बाबूलाल मरांडी ने ये भी कहा है कि कई गांवों में आज भी सड़क और एम्बुलेंस की सुविधा न होने के कारण लोग बीमारियों को खाट या कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाने के मजबूर है। रांची रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण स्टेशन का सौंदर्यीकरण तेज गति से जारी है। दक्षिणी हिस्से का काम लगभग पूरा हो चुका है और मार्च 2026 तक यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तरी हिस्से का काम बाद में होगा और 2027 तक स्टेशन पूरी तरह एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं से लैस होगा। रेलवे का नया नियम। भारतीय रेल ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर 2025 से आरक्षण खुलने के लिए पहले 15 मिनट सिर्फ आधार वेरीफाइड लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। इसका मकसद दलाली और फर्जी बुकिंग पर रोक लगना है। बालों की नीलामी। रांची के स्टॉक यार्ड में 52 लाख क्यूबिक फीट बालों की नीलामी की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी दर बढ़ने से घर बनाने की लागत बढ़ सकती है क्योंकि प्रति CFT बालों की कीमत 10 रुपया तक बढ़ने की संभावना है। ममता वाहन सेवा। गर्भवती महिलाओं के लिए ममता वाहन सेवाओं को मोबाइल ऐप से जोड़ा जाएगा, जिससे ओला उबर की तरह वाहन बुक किया जा सकेगा। निजी वाहन चालक भी इस सेवा में शामिल हो सकेंगे। मैया सम्मान योजना। त्योहार के अवसर पर मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के खाते में तय राशि से दुगनी यानी 18,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। ये कदम महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में 350 नवचयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें गणित और विज्ञान के 137 स्नातक प्रतिशत तथा 213 इंटर प्रतिशत सहायक आचार्य शामिल थे। सरकार का लक्ष्य है कि 30 सितंबर तक सभी 433 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।